हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूं। बच्चों, भारतीय इतिहास में मैं आप लोगों को भी बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि ताकि बेसिक चीज़ों में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। जो भी एरा आता है, जो भी आपका कॉल आता है, जो भी साम्राज्य आता है, उसको जो है कि आप लोग अच्छी तरीके से जो है कि इसका मंथन कर लो, ताकि जो है कि आपको इतिहास के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। क्या होता है कि इतिहास शब्द ही सुन के लोग डर जाते हैं। बुक्स उठाएंगे, पता चला कि बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा पढ़ना होगा, जहाँ से ही शुरू कर दो, ऐसे ही रैंडम तरीके से शुरू कर देते हो, कभी नहीं याद होने वाला है। फैक्ट तो ऐसे याद ही नहीं रह सकता है। इसीलिए मैं पिछले 2-3 क्लास से जो है कि आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से इसके डेट वाइज अच्छी तरीके से समझ लो, ताकि आगे हमको पढ़ाने में और आसान हो। तो बच्चों, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास बच्चों, भारत के इतिहास को आप लोगों को बताया हुआ था, 3 पार्ट में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। बच्चों, मैं तो इसके बारे में सभी डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन अब मैं धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसको देखो। प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग फिर 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो मैंने इसका चर्चा किया हुआ था, आप लोगों को एक अलग अलग करके बताया हुआ था। लेकिन हम प्राचीन भारत के इतिहास में यदि हम लोग पढ़ते हैं, अब हमारे सिलेबस में कहाँ तक टच है, वहां तक हम जा रहे हैं, सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल, वह काल जो साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, वो प्रागैतिहासिक काल है, या पाषाण काल बोलते हैं उसको, जो कि मैंने पिछली कक्षा में चर्चा भी किया हुआ था। जहां पे लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, मनुष्य, जीव जंतु किस प्रकार से रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनके अनाज क्या उत्पादन करते थे, उनका जो है एग्री का खोज कब हुआ, कैसे हुआ, यही प्रागैतिहासिक काल के समय में ही हुआ सारे चीज। और उसके बाद जो है कि उन लोगों का रहन किन किन एरिया में रहा, जैसे बेलन घाटी हो गया, इन सब एरिया में, बलूचिस्तान में हो गया, इन सब जो भी एरिया में रहते थे उनके बारे में डिस्कशन करने को मिलता है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल सबसे बड़ा काल है पूरे इतिहास में। प्रागैतिहासिक काल ही सबसे बड़ा काल है, लेकिन इसमें हमें साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को जानना है। इसलिए जो है कि साक्ष्य जितना मिलते हैं उसी के आधार पर इतिहास, इसका टाइम पीरियड जो है सबसे ज्यादा बड़ा है। मैंने आप लोगों के कक्षा में बात किया था कि इसको अज्ञात काल से अज्ञात काल से
8000 BC तक। सोच लो बच्चों, अज्ञात काल से कई लाख वर्ष पहले तक की इसमें भी समाहित है, लेकिन जहां जहां के हमें साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पे इतिहास जो लिखा गया है उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जहां साक्ष्यों के आधार पे, जहां पर साक्ष्यों के आधार पे इतिहास लिखा गया है, लिखित, लेकिन वहां पे लिखित भी मुझे सामग्री प्राप्त हुई है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जहां से हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लिखित शासन मिलते हैं, जहां पे धार्मिक बुक्स मिलती हैं, रामायण महाभारत, ये सब वहां से ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग जो क्लास लेंगे, हम लोग प्रागैतिहासिक काल से क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रागैतिहासिक काल का बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूं क्योंकि ये बहुत कठिन शब्द इसमें प्रयोग होते हैं और आप लोगों को वनडे, खास करके वनडे एग्जाम में जो है कि प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन न के बराबर आते हैं, तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। फिर भी 1-2 क्लास लेंगे, जितने क्वेश्चन आने की संभावना होगी वो डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही करा देंगे। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक पे आएंगे, फिर ऐतिहासिक पे आएंगे, उसके बाद फिर जो है कि आगे हम लोगों की कक्षा प्रॉपर चलेगी, कंटिन्यू चलेगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, वो संभवतः आज वो वीडियो अपलोड हो जाएगी और आज सारे चीज़ जो है कि फिर से एक बार लाइन पर आ जाएंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग मेहनत से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैं एक सोच देना चाहूँगा कि जिन बच्चे के पास अभी बुक्स नहीं होंगी, उनके पास यदि लुसेंट भी हो या कोई भी ऐसी इतिहास की बुक हो जो छोटे छोटे मतलब कि बहुत बड़े विस्तृत में न लिखा हो, जिसे आप पढ़ सकते हो, कोई भी जीके की या जीएस की बुक हो जिसमें इतिहास हो, इतिहास को आप लोग पढ़ते रहो। बाकी चीज़ें मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, मेरे समझने के बाद पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोग उसको पढ़ते रहो, फैक्ट को थोड़ा देखते रहो। बाकी मैं यहाँ से तो मैक्सिमम आपको देने की कोशिश ही कर रहा हूँ, और घर में बैठ के अपने अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ओके बच्चों, थैंक यू।